Hello everyone, myself Jaspreet Jain. I am a teacher, and as we all know that in this pandemic situation our education field has completely got transformed. हम लोग फिजिकल प्लेटफॉर्म से सीधे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं एंड ड्यू टू दिस वी टीचर्स आर फाइंडिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग विद दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो मुझे लगा कि अगर हम इसके लिए कोई सॉल्यूशंस लेकर आए तो हमारे लिए बेटर होगा. इनफैक्ट व्हाट हैपेंड इज व्हाइल myself doing or attending or making these classes, मुझे जो प्रॉब्लम्स आए उसके बेसिस पर आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ, हाउ टू यूज गूगल फॉर्म्स फॉर असेसमेंट्स. क्योंकि मैंने देखा मुझे मेरे फ्रेंड्स को जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं while making the questionnaire on using Google form, I will try to solve it through this video and hope कि आपको ये समझ आएगा और आपके लिए आपका वर्क इजी हो जाएगा थ्रू दिस वीडियो. तो इस वीडियो में सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू हैव अ जीमेल अकाउंट. हमारे पास अपना एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए और हम उस जीमेल अकाउंट में लॉग इन करेंगे. As we will log in our Gmail account, as you can see on the screen, हमारा Gmail खुल जाएगा. Once it is open, now you all can see those 6 dots there on the right corner. हम उसको क्लिक करेंगे उन डॉट्स को और यहाँ पर we will go to Google Drive. आपको ड्राइव ऑप्शन दिख रहा है, मैंने ड्राइव ऑप्शन को क्लिक किया है. जैसे ही मैं ड्राइव ऑप्शन को क्लिक करती हूँ, आई गेट अनदर विंडो और उस विंडो में यू कैन सी द ऑप्शंस न्यू, माय ड्राइव. इन द न्यू ऑप्शन आई विल क्लिक न्यू ऑप्शन. न्यू में मैं मोर पर गई हूँ. you all can see कि न्यू ऑप्शन के बाद मैं मोर पर जाती हूँ. एज आई गो टू द मोर ऑप्शन एक साइट पॉपअप खुलता है और उस साइट पॉपअप में आपको गूगल फॉर्म्स दिखता है. अब आप उस गूगल फॉर्म्स को क्लिक करेंगे. आप इसमें ब्लैंक फॉर्म को क्लिक कीजिए. ट्राई टू यूज ब्लैंक फॉर्म. जब हम ब्लैंक फॉर्म को क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से गूगल का एक ब्लैंक फॉर्म बन जाता है. This blank form can be used to give any kind of assessment questions to the students. आज मैं आपको specially MCQs बनाना बताऊंगी. How we can form MCQs using this blank form. The very first thing is मैंने untitled form पर क्लिक किया है और अब मैं यहाँ description में डाल रही हूँ that किस क्लास का क्वेश्चनर मैं बनाने जा रही हूँ. Okay, so I'm making it for class 9th. MCQs. Head title is totally up to you. 9th science. I'm making it for science class. Okay. Now form description में आप और भी दे सकते हैं. Suppose I'm preparing it a mock test. तो I will write here mock test. मैं यहाँ पर mock test लिखूंगी. फाइन. उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन को देखते हैं कि वहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. तो अनटाइटल ऑप्शन है. सपोज सबसे पहला काम व्हाट वी हैव टू डू इज वी वांट टू टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू राइट इन दैट अनटाइटल क्वेश्चन नेम. मैंने सिर्फ क्या लिखा है, नेम. और अब आप अपने राइट साइड पर देखिए वहां पर मल्टीपल चॉइस दिखा रहा है. तो उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक कीजिए. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं. नेम बेसिकली बच्चे को अपना नाम लिखना है तो मैं शॉर्ट आंसर पे क्लिक करूंगी. आई विल क्लिक ऑन शॉर्ट आंसर. सो आई हैव मेड इट कि द चाइल्ड हैज टू राइट द नेम अंडर इट. नाउ मैं इस फील्ड को रिक्वायर्ड क्लिक कर रही हूँ. यू ऑल कैन सी राइट साइड पर एक रिक्वायर्ड बटन है. उस रिक्वायर्ड को क्लिक क्यों किया गया है? दैट मीन्स ये फील्ड मैंडेटरी है. चाइल्ड इस फील्ड को छोड़ नहीं सकता. फॉर्म सबमिट नहीं होगा. Is it clear? अब मेरा पहला क्वेश्चन बन गया है और वो क्वेश्चन है नेम ऑफ द चाइल्ड. नाउ इन द राइट साइड आप ये बटन्स देख रहे हैं, इसमें प्लस बटन को आप क्लिक करेंगे. इसको क्लिक करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? आई वांट द नेम, आई वांट द क्लास एंड सेक्शन ऑफ अ चाइल्ड. तो मैं यहां पर फिर से क्वेश्चन में लिखूंगी क्लास, सेक्शन एंड सेक्शन.
देखिए मैंने क्लास एंड सेक्शन टाइप किया है। अब इट इज टोटली अप टू यू, आप उसको चाहते हो कि बच्चा टाइप कर लिखे या आप उसको ऑप्शन प्रोवाइड करो। सपोज मेरे स्कूल में 3 सेक्शंस हैं, ए बी एंड सी। सो मैं मल्टीपल चॉइस में इसके सेक्शन डाल दूंगी 9th ए। 9th ए एक ऑप्शन हो गया। अब माउस से नीचे सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, 9th बी लिखते हैं। माउस से थर्ड ऑप्शन पर आते हैं और 9th सी लिखते हैं। सपोज 3 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसको रिक्वायर्ड करने वाली हूं क्योंकि ये मैंडेटरी है, बच्चे को इसका आंसर देना है। तो ये जो स्टार आप देख रहे हैं ना, दिस स्टार एक्चुअली सेज कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और बच्चा इसको मिस नहीं कर सकता। अगेन ऐड क्वेश्चन पे जाएंगे हम। सो नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग। और अब यहां से आई वांट कि मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। सपोज मैंने नेम ले लिया, क्लास सेक्शन ले लिया, इट इज टोटली अप टू यू। आप चाहे तो ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, आप रोल नंबर ले सकते हैं। द सेम वे यू कैन प्रोसीड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। सो नाउ यू सी, अब मैं अपना क्वेश्चन है स्टार्ट करने वाली हूं। सो लेट अस टाइप द फर्स्ट क्वेश्चन इन दी एमसीक्यू। यू, इट्स टोटली अप टू यू, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपको क्या बनाना है, अकॉर्डिंगली आप उसका क्वेश्चन लेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर टाइप कर रही हूं एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी आई एम टाइपिंग इट हियर। So the question is, the zigzag movement of colloidal particles is called. So the question, now the options for this. Option 1 is dipole moment. Let's come to option 2. Option 2 is Tyndall effect. Option 3 is electrolysis. And the last option is Brownian movement. Now I want to give the correct option, but it is not showing here. करेक्ट आंसर देना है और करेक्ट आंसर की नहीं आ रही है। तो वो करेक्ट आंसर की कैसे आएगी, उसको हम देखते हैं। उस करेक्ट आंसर की को लेकर आने के लिए, टू ब्रिंग इट, हमें ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। बाद में बताएंगे। बस ओके, सो वी वर सेइंग दैट इफ वी वांट करेक्ट ऑप्शन क्लिक हो जाए और हमारा करेक्ट ऑप्शन रिकॉर्ड हो जाए, सो दैट ऑटोमेटिकली मार्क्स जनरेट हो,
बच्चे के। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप राइट ऑप्शन पे जाइए। राइट में आपको ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में, उसको क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप क्विजेज ऑप्शन, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेज आ रहा है, आप क्विजेज पर जाइए, क्लिक ऑन क्विज। नाउ देयर इज ऑप्शन मेक दिस अ क्विज। as you will click on this option, make this a quiz and save it. Now you can see मेरे क्वेश्चन में आंसर की आने लगी है। ओके, अब मैं इस आंसर की को क्लिक करने वाली हूं, मैं इसमें करेक्ट आंसर को क्लिक करने वाली हूं, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राउनियन मोशन। और मैं यहां पर उसको मार्क्स भी देने वाली हूं, मुझे 1 मार्क देना है तो मैंने इसको 1 मार्क दिया है। इज इट क्लियर? एंड आई एम डन विद इट। तो ये तो एक मेथड हुआ जिससे मैं डायरेक्टली टाइप कर रही हूं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करूंगी। तो पहले ऐड करते हैं, प्लस ऑप्शन पर जाते हैं। प्लस ऑप्शन पर जाते ही यू कैन सी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है। अब मुझे ये कॉपी करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं दूसरा विंडो ओपन करने वाली हूं। डायरेक्टली मैं विंडो ओपन कर रही हूं गूगल पर और मैं सर्च कर रही हूं MCQs on motion class 9th. Fine. I'm going to a window, you all can see it. मैं उसको ओपन कर रही हूं, मुझे MCQ यहां पर मिल गया है। अब देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी। मैंने यहां से इस क्वेश्चन को कॉपी किया। ओके, कंट्रोल C, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज यहां पर आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं ऑप्शंस को भी इस तरह से कॉपी और पेस्ट कर सकती हूं। आई एम डूइंग इट वन बाय वन। तो दिस रिड्यूसेस योर एफर्ट्स। आप अलग अलग साइट्स पर जाकर अपने क्वेश्चंस को इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन ही ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें डाल सकें। You can see how I'm proceeding. Okay, so the question is, a particle is moving in a circular path of radius r. The displacement about half a circle would be. Half circle होने के बाद displacement क्या होगा? मैं आंसर की पे ऑप्शन क्लिक कर रही हूँ, and the answer is 2r. डबल द रेडियस, दैट इज डायमीटर। मैंने अपना आंसर इसमें फीड कर दिया, मैंने मार्क्स दे दिए इसको, और आई एम डन विद इट। तो अभी मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, लेट अस सी कि अब इस क्वेश्चनएयर को आगे किस तरह से प्रोसीड किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चनएयर की ये है दैट मैं नहीं चाहती कि बच्चे इस क्वेश्चनएयर में अगेन एंड अगेन अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सके। तो आप फिर से अब इसके लिए सेटिंग्स पर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चेंजेस करेंगे। पहली चीज आपको देखनी है कि आप इस जनरल सेटिंग में जाएंगे और रिक्वायर साइन इन में, बाकी पहला कलेक्ट ईमेल एड्रेस में कुछ मत क्लिक कीजिए, लीव इट ब्लैंक। रिक्वायर साइन इन में लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करिए। अब the child can only enter with a proper Gmail account. जब वो Gmail account अपना या अपने पेरेंट्स का डालेगा तो चाइल्ड का रिस्पॉन्स स्टोर हो जाएगा, और अब वो दोबारा अगर एंटर करेगा तो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका Gmail अकाउंट ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, देन लीव दीज टू अगेन ब्लैंक। आगे बढ़िए, प्रेजेंटेशन पर आइए। इन दिस प्रेजेंटेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, बाय डिफॉल्ट क्या क्लिक होता है? शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है कभी कभी, हमें ये देखना है ये कभी नहीं आना चाहिए। इफ दिस कम्स देन द चाइल्ड कैन अगेन क्लिक ऑन द लिंक टू ट्राई टू सबमिट द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमें ये देखना है ये तीनों जो हमारे चेक बॉक्सेस हैं ये अनचेक्ड होने चाहिए। अब हम कंफर्मेशन मैसेज लिख रहे हैं जो सबमिट होने के बाद चाइल्ड को डिस्प्ले होगा। द स्टूडेंट कैन सी इट एंड दिस इज your response has been, you can give any of your message here, recorded. I'm writing it as your response has been recorded. It is totally up to you which message you want your student to see.
Now again I'm going to the setting because now I'll go to the quizzes option. ठीक है, वहां पर भी एक चेंज करना है. See, I don't want the child to see the marks immediately after the submission. So I will click later after manual review. See, this is very, very important. Sometimes what happened is while making a questionnaire only, हमने किसी गलत ऑप्शन को चूज कर दिया है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर मार्क्स जनरेट कर देता है और बच्चा देख लेता है. अगर हम एक बार उसको मैनुअली चेक कर ले और फिर बच्चे को दें तो इट इज मच बेटर. व्हाट आई फील, तो इसलिए लेटर आफ्टर मैनुअल कीजिए. उसके बाद ये भी सारे चेक बॉक्सेस हटा दीजिए टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड देन सेव इट. फाइनली आपने ये सारा सेव कर दिया है. यहाँ पर जो अनटाइटल्ड फॉर्म आ रहा है मैं उसका नेम सेव करूंगी तब चेंज कर रही हूँ, तो वो यहाँ एमसीक्यू आ गया. फाइन, तो मैंने उसको नेम भी दे दिया एमसीक्यू 9 साइंस. अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं इसमें टाइम भी सेट कर सकती हूँ. ठीक है, कि इतने ही टाइम तक वैलिड रहे, उसके बाद ये लिंक रिस्पॉन्स एक्सेप्ट ना करे. तो आप देखिए फिर से राइट कॉलम पर, राइट हैंड साइड टॉप कॉलम पर एड-ऑन्स है एक ऑप्शन. मैंने एड-ऑन्स पर क्लिक किया और मुझे एक मिला फॉर्म लिमिटर. सपोज आपको एड-ऑन्स में कुछ भी ना मिले तो आप देखिए मैंने क्या किया. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. मैं ये 3 बटन्स जो राइट साइड पर है मैं इस पर जाऊंगी, मैं इन 3 बटन्स को क्लिक करूंगी. एंड नाउ इफ यू गो टू द बॉटम यू सी एड-ऑन्स, यहां पर क्लिक कीजिए. Once you click on these add-ons, आपको फॉर्म लिमिटर दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर. आप इस पर क्लिक कीजिए. मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है, पर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. Once you are done with it, आपको अगर ना दिख रहा हो तो आप यहाँ पर टाइप कर सर्च भी कर सकते हैं फॉर्म लिमिटर को. इज इट क्लियर? देखिए आपको ड्रॉप डाउन विंडो में ऑटोमेटिकली दिख रहा है ड्रॉप डाउन बॉक्स में फॉर्म लिमिटर, तो मैं यहां से भी सिलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकती हूँ. वंस आई एम डन विद इट आई विल कम बैक टू द एड-ऑन्स ऑप्शन ऑन द राइट मोस्ट कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, और अब मुझे फॉर्म लिमिटर दिखेगा. मैं फॉर्म लिमिटर पे क्लिक करती हूँ. So let's see how we are going to set the time limit that we were discussing. So first of all, add-ons हम install कर चुके हैं form limiter. We can see the form limiter here. We will click on the form limiter. अब हमारे पास option आ रहा है set limit. हम इस set limit पर click करेंगे. As we will click on this set limit, आप देख रहे हैं right hand side पर एक और window खुल गया है. It is opening. So let us see उसमें क्या options आते हैं. So now you can see कि उसमें ऑप्शन आया है लिमिट टाइप और ड्रॉप डाउन मेन्यू है सेलेक्ट. इसमें आपको देखना है डेट एंड टाइम, तो मैं डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करती हूँ. Once I select the date and time, you can say when a due date is set on. कब चाहिए? Suppose आज 21st है. I want it on 21st of July 2020 and I want it to be valid till 7 PM. अभी it is 3 PM. मैं इसको 7 PM तक वैलिड कर रही हूँ. ओके, मैंने इसको सेट कर दिया. अब ये 7 PM के बाद अपने आप ही डिसेबल हो जाएगा. और मैंने ये ईमेल फॉर्म ओनर व्हेन सबमिशंस आर क्लोज्ड इसको अनचेक कर दिया है बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई मैसेज उनके पास जाए दैट सबमिशंस आर क्लोज. सो आई हैव अनचेक्ड इट. नाउ सेव एंड इनेबल करने वाली हूं मैं. यू कैन सी दैट सेव एंड इनेबल. So we are all good. It is already saved. You can see that. अब मैं इस विंडो को हटा दूंगी. I will remove it. Now my questionnaire is ready on Google form. Okay. अब if I have to see it, तो मैं preview में जाऊंगी. If I have to see it, I will go in the preview and I can see the required fields are email address, name, class, section,
And then I have the options question 1, question 2, and there is an option called submit. Okay, so this is how you will prepare your Google form. Now, once the responses have come, I will also tell you how to make a spreadsheet. ठीक है, so let us test it. अब हम इसको टेस्ट करेंगे. So before checking the responses, let us first see how we will get a link so that we can forward it to the students. So again, on the right top corner, 3 dots, click on them. Now you see all the options here. Click on add collaborators. Click on that option, add collaborators. As you click on that, you will see that there is an option get link. Now click on the change button to see it. As you click on it, you can see that link. Now you copy that link. Once you click on copy link, it will get copied on the clipboard. Okay, and then done. Now your link is already saved on your clipboard. Let me show you where it is saved. See, it was there in the clipboard. Then I opened a notepad and I said Control V. So I pasted it here on the notepad. Now from here, I can mail it to my email ID. I can WhatsApp it to the student in a group. Wherever I want to send, I can send. If I have a list of Gmail accounts, I can send this link to those Gmail accounts of the students which I want to give this test. Is it clear? So this is how you will get your link. Now let us check the response, because I want to see the response and create a spreadsheet. See, as I tried to open the link as a student, you can see this pop-up window. This is showing that I need to have a Gmail ID to enter this Google form. So I will sign in. So once I have entered my Gmail ID and password, I have got access to this Google form. You all can see that which I just made. Now I have entered as a student. So I'm typing the name as a student. I'm clicking the class in section. I'm answering the form, the answer to it. Then to this, and now see I'm submitting the form. Once I submit the form, it comes your response has been recorded. So the student will come to know that his or her response is being recorded. Now as a teacher, I want to see the response. Let's see. This is my questionnaire which I have prepared. I will click the responses. See, I've got one response which I just entered. You all can see that response for the 2 questions. The name was Sailesh, with which I have entered. This is how the complete summary comes out to be. Now I want this response on a spreadsheet, so that because we don't have only one student giving the exam, we have 20, 30 students, 40 students, and it should automatically calculate the marks. We don't have to do anything. So click on the rightmost option. You can see that here you will say download responses. So your response has been downloaded on your computer system. So now you all can see the score. This is a spreadsheet which is being created for it. You all can see 2 out of 2.
This shows the marks of that student, Sailesh, for 9th B class, and the question as well as the answer has been shown. The question and the answer which the student has given. This is also there. So this way the complete spreadsheet will be generated, which will be very helpful for you to evaluate your students once the quiz has been conducted by them. Hope this video is helpful to all of you. There might be some problems in this video regarding the conversation. You can understand I'm doing it for the first time, but I've tried my level best to help you all to understand how we can make Google Forms for assignments, for MCQs. Hope you like it. Thank you, and subscribe my channel for it, for more videos.